के कान में फूंक दिया। वही 4 लाइन से श्रीमद् भागवत बनी, उसी 4 लाइन से ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि बना डाली। बोल सच्चिदानंद भगवान की। पश्चात भगवान नारायण के दोनों कान से मधुकैटभ का अवतार हुआ राक्षस, और दोनों ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। पश्चात मेरे भगवान ने मधुकैटभ से 5000 साल तक युद्ध किया, लेकिन मधुकैटभ को मार नहीं पाए, नहीं मार पाए। फिर भगवान ने मधुकैटभ को माया ने किया कि इन्हें अब मैं मोहित कर दूं, क्योंकि भगवान की माया का पार तो है नहीं। मोहित किया भगवान ने। भगवान ने कहा, हे मधुकैटभ, तुम हमसे वरदान मांगो। मधुकैटभ ने कहा, हार तू गा हो, हमसे वरदान हम मांगी, जे हारा ते मांगा था, तू पर क्वेश्चन तू मांग लो। भगवान चाहते भी वही थे। कहा, मधुकैटभ हमें वरदान देना चाहते हो? कहा देना चाहते हैं, मांगो। कहा, 3 त्रिभा चकलो पर, बात बदलना नहीं। मधुकैटभ ने कहा, जो कह दिया सो कह दिया, मांगो। तो कहा मधुकैटभ, अगर 2 भाई थे, मधु और कैटभ, कहा अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें वरदान ये दे दो कि तार 2 जन के मौत हमारे हाथे हो जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब तो फंस गए थे मधुकैटभ वचन की जाल में, करें तो क्या करें, ना करें तो अधर्म हो। कह दिया था, क्या बात, हमारी मौत तुमने मांग ली? कहा बहुत दिन से कच्चा क्या हो, 5000 साल से युद्ध होता है और तुम तो जिए नहीं दिन चाहते हो, हमारे हाथ में मरो है वरदान दो। तो मधुकैटभ कहीं रुका रहा, सोच रहे कुछ। अब यहाँ बाहर देखें, सोचें कि पृथ्वी तो कहूँ है, तो लाल इनका ऐसी जगह बजाए कि यहाँ होबे न करे। कहीं काम करो विष्णु, कहीं क्या, कहीं जहाँ जल ना हो, जहाँ जल ना हो वहां मेरा वध कर दो। भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान शून्य से प्रारंभ करते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहां नारायण मिलते हैं। भगवान ने क्या किया, अपनी जंघा का विस्तार कर दिया, जंघाओं का विस्तार किया भगवान ने। मधुकैटभ के शरीर से चौगुना विस्तार किया अपनी जंघाओं का। मधुकैटभ से कहा, बताओ यहाँ जल है? कहा नहीं है। कहा लेट जाओ, और लेट गई मधुकैटभ। भगवान ने सुदर्शन से दोनों का अंत कर दिया। जो मधु नाम का दानव था, मधु नाम के दानों के मज्जा से, उसके रक्त से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसी से इसका नाम मेदिनी भी है, क्योंकि मधु के मेदा से पृथ्वी बनी, इसका नाम मेदिनी है। इसलिए धरती पूज्य तो है, लेकिन मिट्टी नहीं खाना चाहिए। सियावर रामचंद्र के लिए मिट्टी खाना निषेध है। मारे गए मधुकैटभ। परीक्षित जिसे कहते हैं, श्री सुखदेव जी, हे परीक्षित ये बताओ कि भगवान जल्दी मिलते किसको है? भैया अगर नींद लागे तो मधुवली हो। श्यावर रामचंद्र की जय। नींद लागे तो मधुवली हो। एक तो गांव कथा होती है दुर्गा पूजा में, तो गांव वाले 11 जने के कमेटी रही, तो कहें चलो पंडित जी का अयोध्या से लावा जाए, कहीं बुक करा लाओ, चंदा तो इकट्ठा है। और दुर्गा पूजा में भैया चंदा बहुत लागत, गांव गांव तो पूजा होती है। अब अयोध्या से पंडित जी बुक कराए के आए, बड़ा खुश रहा कि भैया काओ बताई दुर्गा पूजा में कथा करे जाए थे, सबसे बताओ चला। बोल हनुमान जी महाराज की। तो जब आए तो दुर्गा पूजा में पब्लिक बहुत कम रहा थी, सब गांव में लगे होते तो कितना पब्लिक हो जाए। भैया पंडाल बड़ा भारी के लाग रहा है, और पंडित जी अपन गाजा बाजा लेके आए, बैठे सब शुरू के हैं। अब 11-12 जने कुल बैठा रहा, लगाए कुर्सी। अब सब निदाए लगे, मुंह लटकावे लगे। जैसे शुरू कहें पंडित जी, पहले दिन देर हो ही जाते, तो देर में तो मुंह लटकावे लगे, छू लगे। पंडित जी कहें का बताए, ऐसे गाँव में आएगा दादा जुड़ते सोवे लगे। कहे भैया इस शौक टाइम बुलावे, कहे महाराज आप कह रहा हो पैसा आपका फुल मिले। तो कहे मैंने क्या क्या सुनाई, श्यावर रामचंद्र की जय। किसको सुनाया कथा? कहे सुनो महाराज, हम सब दिन भर चंदा काटे हैं, कमेटी वाले हुई, थका बहुत लागे महाराज, नींद तो लगते ही। पंडित जी कहने अगर नींद लागत थी तो हमारे पास दवाई है, वह क्या बताई? कहना बताओ। कहीं भाई जाओ कहो नेत्र अपन धोया हो जाए, नेत्र धोए जल्दी आ जाओ, नींद छूट जाए। कहीं ना मुंह धो जाओ। अब महान इतना शिक्षित है कि नेत्र जनप न करें का रामचंद्र की जय। पंडाल के पीछे गए सब बटुर कर। पंडित जी कहें भैया जाओ नेत्र धोएगा तो कथा सुनाई। कहें ठीक है महाराज।
अब गए कहीं बड़ा खराब पंडित आएगा, बैठे रहे साहब बतवाते भैया नेत्र का हुआ, पूछते हैं भैया नेत्र का हुआ, ऐसा बात बताई सी कि अब का बताइए नेत्र का हुआ। तो जिन्हें वही पढ़ा लिखा बनत रहे कहीं हम मूर्ख नहीं पता है नेत्र का हुआ, नहीं पता है भैया, कहीं नेत्र माने गोर होता है, गोर कहीं ना कहीं मैंने तो हक्का धोए कहीं नहीं कहीं मैं यहाँ पर दौरे बने आज धूर लगाए हो और देखिन महाराज का हो शराब नहीं दीन दूर करता लगाए बैठो। तो कहीं ना यार हक्का धोवे कहाँ जाए, यहाँ कहूँ नलका नहीं है। तो गए कहीं महाराज, कहीं ना कहीं महाराज नलका यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है कुआं, और महाराज कुछ दया करो। तो पंडित सोचे कि नेत्र धोवक है, बरकना कमंडल यहाँ रहे पत्थर के मोहकर वाला, पानी भरे रहे कहीं थोड़ थोड़ ले कोई धो जाए, कहीं सुनाओ ले जाओ हमारा डल्लू ले जाओ मेरे नेत्र धो लो। तो जने कहीं महाराज हमें धोई नहीं पिछवा जाके नहा जाओ, हाँ पीछे गए कमंडल लेके। अब सब कहा था जे कहीं नहा नेत्र माने गोर होता है, लेकिन कैसे धोबो कहीं की बताओ। तो कहीं ऐसे पानी है थोड़ा नेत्र है ढेर, तो एक काम करो कि अड़ेबो तो पानी खर्च हो जाए, आपन आपन नेत्र लायक गोर हो है। अब डब डब सब गोर लागे पंडित जी के डर कहीं गोर के निकाल लो, पानी पानी बचा रहे और नेत्र भी धो जाए। ठीक, अब वही मैं जन के एक गोर मोट रहा, मटकना रोक भर रहा गोरे में एक गोरे, कहीं भैया हमरो नेत्र धोआए दो रहे, हम ही कहे शराब के भागी बने। सब कहीं रुका रहा सभी धो ले तोरो नंबर लाग जाए, धो जाए तोरो घबराना। सबका नंबर तो लाग, कहीं भैया हमरो धोआओ कोनो यार, दूसरे कहीं भैया धोआ दो। अब दूसरे ने उनका गोर पकड़ के दबाए ना वहां जापो, अब चला तो निकल आई फंस गया उसी में, मोकर रहा पात्र कमंडल फंस गया। अब कहीं भैया निकालो कहीं में गोड़वा काटे फिर तो कमंडल खुरी की तो गोर काटता। अब पंडित जी गोहरावा ने भैया करना दे रहा करने, तो कहीं महाराज आई थे बस बहुत भाई का महाराज थोड़े परेशानी है, कहीं मैंने नेत्रों में कौन परेशानी, कहीं महाराज बताई थे। अब उन्हें क्या भैया गनकाए हैं घेर्राए हैं 4 दिन पकड़े, कमंडल घेर रहा फहराएगा। पंडित जी कहीं कौन दो दिन भी करता हो, तब एक जने आए कहीं गोर कांपे थर 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 थर, कहीं महाराज बड़ी गलती है गई कहीं का, कहीं महाराज नेत्र धो कहो सबके धोए करके एक जन के नेत्र बाचेगा। पंडित जी कहें दुहाए दीनानाथ की ई किस नेत्र रहा भैया जो बाचेगा, नेत्र को बाचता है। कहीं महाराज श्राप ना दिहो बलि आए थे, अब उनका घर रहा है 4 दिन लाए, कहीं हमारा अरे कहीं यही नेत्र धोए वैसा, कहीं महाराज देखो सब चमकत है हमारा। कहीं भैया हो कथा वथा हम आज बंद करे था और विदाई हमका को पैसा न चाहिए, और हम भरी पाए तुमसे सबसे यही जो हमका चौराहा पहुंचाओ बस करी हम पहुंचे ढूंढा दिया, तुम्हारे बीच में कथा नहीं कर पाएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ऐसे होता है। हे परीक्षित भगवान जल्दी मिलते किसको है? परीक्षित जी ने कहा प्रभु व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य जादवपते रोग्रस्य किं पुरुषम कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुतम नो धनम भक्ता तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। परीक्षित जी ने कहा भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? कहा कि ये दिन भर में 4 दिन नहाते थे का मिलत होंगे, नहाए वाले का भगवान भाई वह ज्यादा नहाते हैं पवित्र रहते हैं। कहीं ना ऐसी बात नहीं है, अगर भगवान नहाने वाले को ही मिलते तो जब भगवान बन गए राम जी तो जंगल में जो व्याध लोग रहे कोल किरात सब सेना भगवान का मित्र बन गए रहा, वो 6 महीना नहाते नहीं,
और भगवान ने उनको भी गले लगाया है। तो भगवान नहाने वालों को मिलते तो व्याधों से मित्रता क्यों करते? ऐसा सही नहीं है। परीक्षित कुछ और बताओ। तो कहा महाराज ध्रुवस्य, जो उम्र में बड़े ज्यादा उम्र वाले होते हैं 50 60 70 80 साल के, वो भगवान के भजन है करते हैं, काम तो कह नहीं होते, तो भगवान उनका मिलते हैं। बुढ़वन का कहीं ना, अगर भगवान बुजुर्गों को ही मिलते तो ध्रुव से चावयो, ध्रुव तो 5 साल के रहे, उनका भगवान कैसे मिलते? बताओ, ध्रुव तो 5 साल के रहे। कहें तो महाराज अगर बूढ़ों को नहीं मिलते तो महाराज जो ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी होता उनका भगवान मिलते हैं, बड़ा ज्ञानवान होता है, पढ़े लिखे का मिलते हैं, कहीं भी जरूरी नहीं है। अगर भगवान पढ़े लिखों को मिलते तो विद्या गजेंद्र का, हाथी कितना पढ़ा लिखा था कि भगवान को पुकारा चले आए और ग्राह को मार के हाथी को बचा लिया, विद्या गजेंद्र का। तो कहीं महाराज जब यह बात नहीं सही है तो ये ऊंची जाति वाले बाभन ठाकुर का भगवान मिलत हुई है, पंडित लोगन का, पंडितन का भगवान मिलत हुई है। तो कहें के नहीं, अगर केवल ब्राह्मणों को भगवान मिलते, पंडितों को मिलते तो कहाँ जाति विदुर से ज्यादा पते। विदुर की कौन सी जाति थी? विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन भगवान ने दुर्योधन के घर का मेवा त्याग दिया और विदुर के घर जाके साग खाया। तो कहीं महाराज तो जिनके पास ज्यादा धन दौलत होती, ज्यादा दक्षिणा चढ़ावत हैं भगवान उनका मिलते हैं, ज्यादा दक्षिणा चढ़ाव वाले का। तो कहें ना, अगर भगवान धन के लोभी होते तो क्यों तक सुदामनो धनम, सुदामा कितना धन लेके गे रहा, कितना ले गए थे, लेकिन भगवान ने जो पद सुदामा को दिया वो किसी को ना दिया। भाई लक्ष्मीपति, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी नारायण जिनका पैर धो रहे हैं, और पानी कौन डाल रहा है? स्वयं लक्ष्मी। नारायण के बिस्तर पर जो लेटा है और पंखा कौन चला रहा है? लक्ष्मी। वो कहाँ का गरीब है? नारायण और लक्ष्मी जिसकी सेवा कर रहे हैं वो गरीब है। कहा था लक्ष्मी दास सहाय, मरा जहां था लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए गल्ला में लिखा है लक्ष्मी दास सहाय, और भगवान विष्णु का नाम गायब है सियावर रामचंद्र के, उनका नहीं पूछा चाहते। बताओ लक्ष्मी जी पागल है कि पति का छोड़ के तो हाथ धरता है तो रगड़े चले जाए? भगवान को मानो कम से कम तो लक्ष्मी जी आएंगे है। अब अगर बिना भगवान के लक्ष्मी आ भी गई तो टिक नहीं सकते हैं, वो टिकेंगे जब भगवान भी तुम्हारे यहाँ रहेंगे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान विदुर को मिल गए, ऊंची जाति वालों को नहीं। परीक्षित ने कहा कि विदुर हमने सुना है कि हमारे बाबा थे ना? हाँ हाँ तुम्हारे बाबा थे महाराज, इनके साथ क्या हुआ मुझे बताओ। हाँ तो सुनो फिर। एक समय की बात है कि जिस समय महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा था तो बेईमानी कौरवों ने करी, पांडवों को वनवास दिया। लौट करके जब आए पांडव तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके जाने का प्रयास किया। सभी पांडव तो कह रहे युद्ध होगा, लेकिन भगवान ने कहा सुनो एक बार शांति का प्रस्ताव लेकर मुझे जाने तो दो। कहा चले जाओ। भगवान शांति दूत बन के जाने लगे। तो विदुर भगवान के अनन्य भक्तों में आते हैं, धृतराष्ट्र के सौतेले भाई हैं। विदुर जी ड्यूटी से निकाल दिए गए हैं। विदुर जी मंत्री थे। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, कहा धृतराष्ट्र मेरे भाई एक काम करो कि तुम्हारा जो बेटा है अधर्मी है, ये दुर्योधन है ना, ये जो बनी बनाई सारी व्यवस्था है इसको सब बर्बाद कर देगा, ये महान पापी है। ए भैया आप राजा हैं, हम मंत्री हैं, उसके नाते मान लो, चाहे आप मेरे बड़े भाई हैं, भाई के नाते मान लो। आपको समझा रहा हूं कि अगर एक गांव में एक आदमी के कारण पूरा गांव परेशान हो तो उस आदमी को गांव से निकाल देना चाहिए। एक परिवार एक आदमी के कारण परेशान हो, जीना मुश्किल हो पूरे परिवार का, तो उस परिवार को त्याग दो जिसके कारण सभी परेशान हो। इसलिए हे राजन
आपका बेटा दुर्योधन है, आपके पास 100 पुत्र हैं, लेकिन दुर्योधन के कारण अकेले आपके पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि दुर्योधन का परित्याग कर दो। और जैसे विदुर जी कह रहे थे, दुर्योधन इतने में आ गया, कहा अरे दासी पुत्र, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे ही कृपा से तुम मंत्री बने हो और हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, निकल जाओ मेरे यहाँ से, अभी निकल जाओ, चाचा न होते तुम्हें प्राण दंड देता मैं, चले जाओ, दिखाई मत पड़ना। विदुर जी ने कहा पुत्र, तुम्हें दुख देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता ही था कि कब तुमसे हमें छुट्टी मिले। उतार करके पकड़ी रख दिया, छोड़ दिया नौकरी, प्रसन्न हो गए विदुर जी, कहा जिम्मेदारी से फुर्सत मिला। विभीषण जी लाख समझा के हार गए, रावण नहीं माना, और जब लंका से निकल गए विभीषण प्रसन्न हो गए। विदुर जी निकल गए हस्तिनापुर से, प्रसन्न हो गए, गए घर पे, पत्नी से कहा देवी हमने छोड़ दिया, भगवान का भजन करेंगे। पत्नी ने कहा बहुत ठीक किया तुमने, भजन करो। केले के वन में गए, भाई जब नौकरी छूट गई तो आवास भी छूट गया, राजमहल में रहते थे, केले के वन में रहने लगे विदुर जी कुटिया बना के। जब सुना विदुर ने कि हमारे द्वारकाधीश शांति दूत बन के आ रहे हैं तो हृदय गदगद हो गया, मन का मयूर नाचने लगा, प्रफुल्लित हो गया हृदय विदुर जी का। भगवान गए, जब सुना कौरवों ने कि कृष्ण आ रहे हैं, तो भाई जानते तो हैं कि बहुत बड़े वीर हैं वो, सजाई गई हस्तिनापुरी, दुल्हन की तरह सज गई, फूल बिछा दिए गए, इत्र का छिड़काव हो रहा है, दास दासियां लगे हैं सब स्वागत में। भगवान द्वारकाधीश रथ पर बैठे हस्तिनापुर में प्रवेश किए। विदुर जी क्या करें, रोने लगे, पत्नी से कहा देवी आज अगर मैं मंत्री होता तो आज भगवान का आगे जाके मैं स्वागत करता, लेकिन मैं मंत्री तो हूं नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, वो हमें नहीं देख पाएंगे तो ना देखें, भीड़ में खड़े होकर हम तो उन्हें देख लेंगे। विदुर जी भीड़ में खड़े हैं, लाखों लोग हस्तिनापुर में गलियों में खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान रथ पर बैठे जरूर हैं हमारे कन्हैया, लेकिन एक निगाह किसी को देख नहीं रहे हैं। दुर्योधन का इतना स्वागत सत्कार नहीं देख रहे। दुर्योधन कहता है कि कृष्ण ढूंढ किसको रहा है, ये तो हमारी किसी भी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा, इतनी व्यवस्था के लिए इतना खर्चा किया मैंने, किसको ढूंढ रहा है। और भगवान किसे खोज रहे हैं, भगवान ढूंढ रहे हैं कि मेरा विदुर कहाँ है। कभी देखा नहीं है कृष्ण को, विदुर ने कभी देखा नहीं है, और विदुर को कन्हैया ने कभी देखा नहीं है, लेकिन हृदय का संबंध है। विदुर जी उन्हें भगवान मान रहे हैं और वो अपना काका मान रहे हैं उन्हें। खड़े हैं दीर्घा में, अब बैठ गए। भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन कहा, हाँ केशव, कहा ये बताओ कि हम शांति दूत बन के आए हैं। कहा ठीक, क्या तुमने क्या कहना है। कहा कहना ही चाहते हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि पांडव तुम्हारे कौन हैं। कहा हमारे भाई हैं। भाई है ना, कहा। तो कहा जब पांडव तुम्हारे भाई हैं तो उनके पिता का नाम पांडु था, वो भी कौरव है, कुरुवंश में वो भी पैदा हुई, वो भी कौरव, तुम भी कौरव, तुम्हारे भाई हैं, चाचा पित्ती के बेटे हैं ना। बोले हाँ। तो चाचा पित्ती के जब बेटे हैं, भाई हैं, तो बराबर के हिस्सेदार है कि नहीं। कहा बिल्कुल नहीं। क्यों। कहा हिस्सेदार नहीं है, लड़कर के हमसे हिस्सा लें, युद्ध करें हमसे। और कृष्ण, भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, गुस्सा मत करो, आधा हिस्सा मत दो, तुम कुल 5 गांव दे दो, हम 5 गांव में पांडवों को समझा देंगे। दुर्योधन करके खड़ा हुआ, कहा केशव एक बात याद रखो, बिना युद्धेन केशव, हे केशव बिना युद्ध के सुई की नोक पर भी हम जमीन नहीं देंगे। भगवान ने कहा युद्ध, कहा युद्ध तुमने देखा है कभी। युद्ध में लड़ चुका हूं 23 बार, और तुमने भी एक को युद्ध देखा नहीं दुर्योधन। नानी की कहानी में सुना होगा तुमने, और युद्ध जब होगा ना तब पता लगेगा, इसलिए मैं कहा मान जाओ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, कहा मूर्ख है तू, अरे कृष्ण बड़ा वीर है, बड़ा बलवान है, बड़ी सेना का मालिक है, द्वारकाधीश है, इसको
किसी तरह पलझा के अपनी तरफ कर लो, काम बन जाएगा। अब दुर्योधन ने कहा ठीक। अब भगवान के ऊपर भूसा पे लीपने लगा, कहता अरे केशव गलती हो गई, आप तो रिश्तेदार हैं हमारे, हम पांडव भाई हैं, मिलकर बंटवारा कर लेंगे, आप बैठो, आपसे मेरा क्या झगड़ा है। भगवान समझ गए कि चापलूस है, दवा मिल गई इसको। कहा दुर्योधन ने कहा काम करते हैं केशव, हमारी माता जी गांधारी ने जब सुना था कि आप आ रहे हैं तो बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनायो है, और आप भी खाइए, चल के हम भी भोजन करें मेरे साथ। भगवान ने कहा दुर्योधन भूख तो है नहीं। कहा क्यों, द्वारकापुरी से आया, भूख आपको नहीं है? कहा नहीं, भूख तो मुझे नहीं है, और अगर भूख हमारे है भी दुर्योधन तो तुम्हारा भोजन मैं नहीं कर सकता। क्यों? कहा कि पहली बात तो तुम्हारे मन में खिलाने के लिए प्रेम नहीं है, और दूसरी बात हमारी भूख नहीं है। भोजन केवल दो ही रूप में होता है दुर्योधन, या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, प्रेम से खिलावे तो बिना मन के कोई 2 रोटी खा लेगा, धोने वाला खा लेगा, और या तो खाने वाले के दिल में भूख हो, बहुत भूखाया हो, चाहे कुछ स्वागत के दिन तब भी भूख मिटा देगा, लेकिन ना मुझे भूख ना तुम्हें प्रेम है, पहली बात। और दुर्योधन दूसरी बात तो ये है कि आज मेरा न्योता है। कहाँ न्योता है तुम्हारा? कहा विदुर काका के। अब विदुर जी वही भीड़ में बैठा रहे। जब सुना विदुर ने कहा मेरी तो कभी मुलाकात कन्हैया से हुई ही नहीं, कब मैंने न्योता दिया? विदुर जी रो दिए, वाह रे कन्हैया तुमने कितना मान रखा हमारा। दुर्योधन ने कहा केशव, अरे विदुर अब नौकरी पर नहीं है, ड्यूटी पर, निकाल दिया है, स्वयं खाने के लिए उनके घर पर नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा न्योता लिया है तो व्यवस्था करेंगे, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, बुलाया है तो व्यवस्था स्वयं करेंगे। कहा तुम्हारी उनसे मुलाकात का वही, तुम पहली बार हस्तिनापुर आए हो? तो कन्हैया ने कहा देखो भाई मैं हस्तिनापुर पहली बार जरूर आया हूँ, लेकिन विदुर काका ने चिट्ठी भेजा था कि जब हस्तिनापुर आइए तो पहला भोजन मेरे यहाँ। बहाना बनाया केशव कन्हैया ने। अब विदुर जी भागे भीड़ से निकलकर, किसी ने देखा नहीं, भाग करके अपने कुटिया पहुंचे। पत्नी से कहा देवी आज कन्हैया ने मेरी लाज रख ली, दुर्योधन का भोजन त्याग दिया, हमारा मान रखा। कहा विदुर काका क्या न्योता, मुझे काका कहा है। विदुरानी भी प्रेम में रोने लगे, कहा मेरा कन्हैया तो भगवान है। विदुर ने कहा सुन वो जरूर आएगा, वो आएगा, मैं जल्दी से जाता हूँ बाजार, और किसी तरह मैं ग्वाल बालों की बजरिया में जाता हूँ, वहां से जो उसे पसंद है मक्खन के लड्डू मिश्री सब मिला के ले आता हूँ, खाएगा वो, यही सब खाया है बचपन में उसने। विदुर जी भागे बाजार जाते हैं, और जब बाजार गए विदुर जी, इधर कन्हैया यहाँ से निकल पड़े। निकल करके गए तो विदुरानी जो है कहीं लो जल्दी जल्दी स्नान के लिए, अभी लाला आएगा, विदुर भी आ जाएंगे, और बैठ करके भगवान का दर्शन होगा। इतने पल्ला रहा बंद कुटिया के किवाड़, और भगवान पहुंचे, खड़का काकी जी। अब विदुरानी को पता नहीं कि कौन आवाज लगा रहा है, लेकिन भगवान की आवाज तो पहचाने गए। विदुरानी ने भगवान की आवाज को सुनी ना, भूल गई अपने आप को, भूल गई। अरे घट में तुझको खोजा तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं। हाँ भूल गई। दौड़ करके, भीगा कपड़ा है, शरीर पर कुछ कपड़ा मतलब एक धोती लपेट करके नहा रही थी, सब भीगा हुआ है, दौड़ करके किवाड़ खोला, और भगवान का दीदार करते ही भूल गई अपने आप को। भगवान का हाथ पकड़ा है, चल लाला चल। भगवान गए। अब जब भगवान ने देखा दादी जी तो काकी जी पागल हो गई, भगवान ने अपने कमलिया उठा करके उड़ा दिया, कहा लो काकी जी इसको उड़। अब ले गए, अब क्या करें? भगवान का हाथ पकड़े हैं, चौका तो लगाया था कुटिया में, लेकिन खड़बेगड़ कहीं बिल है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, वही जंगल में बनाई है कुटिया। तो अब भगवान का हाथ पकड़े हैं, एक हाथ में पीढ़ा लिया है, पीढ़ा। अब पीढ़ा रखते हैं कि लाला यहाँ बैठे हो, यहाँ। अब भगवान जैसे झुकते हैं बैठने के लिए, नहीं लाला यहाँ जगह ठीक नहीं, उठो उठो। भगवान को 50 बार उठाया बैठाया कुटिया पर ने। प्रेम है ना भक्त का, भगवान उठ बैठ रहे हैं, और एक जगह पर पीढ़ा गिर गया हाथ से, पीढ़ा गिर गया, उल्टा पाटा गिर गया। भगवान ने कहा काकी अब थक गया, उल्टे पीढ़ा भगवान बैठ गए। बिजरानी कहते हैं लाला तू बैठ,
भगवान ने कहा काकी जाओ मत, पेट पे घुमाया हाथ, कहा काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है। विद्वानी ने कहा लाला घबरा मत, काका जी तेरे गए अभी तेरे लिए बाजार से लाते हैं। कहा ना काकी जी अभी खाऊंगा इसी वक्त। विद्वानी ने कहा यहाँ तो कुछ है नहीं। भगवान ने कहा ना मैं खाऊंगा, यशोदा मैया मुझे देती थी जब मांगता था, तू कैसी काकी है जो मुझे नहीं दे रही है। विद्वानी रोने लगी, दौड़ करके गई, कहीं लाला कोई बात नहीं है। गई तो केले का जंगल था ही, केले की घार कच्ची काट करके जैसे आज पकसाइन ना काले थोड़े पाक गा रहा और वह धरे रहे चाल। तो कहीं लाला देखते हैं काका तेरे केले को पकाए हैं, गई निकाल के लाई काट कर और भगवान के आगे केले का पत्ता रख रही। वही केला छिल छिल करके विदुरानी भगवान को दे रही है। भगवान विदुरानी को देख रहे हैं और विदुरानी भगवान को देख रहे हैं। केला कोई नहीं देख रहा है, केला छिलती हैं, कोई पता नहीं क्या छिल रही हैं कि नहीं छिल रही हैं, और भगवान की आंखों में निहारे जा रही हैं। केला का छिलका भगवान की पत्तल में जा रहा है और कच्चा गूदा बाहर फेंक रहे हैं, भूल गई अपने आप को, और भगवान बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं। बोल भक्त भगवान की, खाए जा रहे हैं भगवान। विदुर जी भी नहीं है, अभी बजरिया में है और यहाँ भोजन चालू है। भागवत में लिखा है, गुरु जी कहते हैं कि भगवान कम से कम 35 छिलका खा गए, 35 कच्चे केले का छिलका। तो कहा काकी जी ये तेरो केला बड़ो मीठो है। विद्वानी कहते हैं लाला इसे अपने हाथ से पानी देती हूँ, अपने हाथ से, मीठा तो होगा ही। भगवान कहते हैं बड़ा मीठा है, छिलका खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए, किवाड़ बंद था, खुड़काया किवाड़। अरे कहा विदुरानी खोलो भाई, वो आता होगा मेरा कन्हैया। अरे विदुरानी दौड़ कर गई, कहीं चुप चुप चुप, तेज मत बोलो, खा रहा है। विदुर ने कहा क्या खा रहा है, जब कुटिया में कुछ आया नहीं। कहा 1 घंटा हो गया है बैठा है। अब विदुर जी जब आए, देखा कि भगवान केले का छिलका खाए जा रहे हैं। विदुर जी के आंखों में आंसू भरा है कि वारे कन्हैया, 56 प्रकार का व्यंजन तूने त्याग दिया। विदुरानी पागल, कहीं कि कच्चा केला खिला रही गोविंद को, वो भी केला नहीं छिलका खिला रही। हटाया पत्तल, कहा लाला तूने बताया नहीं इसको पागल को। कन्हैया ने कहा काका काकी जी को कुछ ना कहियो, तुम नहीं थे मौके पर, हमें काकी जी मिली है, भूख लगा था, भोजन काकी ने दिया है, आपने नहीं दिया है। विदुर ने कहा लाला तेरे भोजन लेने गया था। कहा ठीक है। अब निकाला लड्डू मक्खन का, निकाला और भगवान को अपने हाथों से खिलाया। कहा लाला कैसो है। भगवान ने कहा बताऊं एक बार। कहा कान में बताऊंगा। विदुर ने लगा दिया कान, कहा बताओ। कहा कि काका जी वो नाराज ना होइयो, लेकिन जितना अच्छा काकी का केला था उतना मीठा लड्डू नहीं है। बोल भगवान कृष्णचंद्रलाल की। काकी का जो छिलका ज्यादा मीठा था, आपका लड्डू कम मीठा है। विदुर हाथ जोड़कर चरणों में फाट पड़े कि लाला यही तो तेरा स्वभाव है, जो बड़ों बड़ों को मोह लेता है, महंत सूर्या। इस प्रकार भगवान ने विदुर को दीदार दिया। विदुर धन्य हो गए कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपशुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपशुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से पानी
भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, नहीं होते भगवान कहाँ होता। जो भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, जो भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, समस्या का समाधान कहाँ होता। एक मिनट आप लोग भगवान का कीर्तन कर लीजिए। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। सभी लोग बोले भैया, कम से कम जवान को पवित्र कर लो। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे राधे। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। सुन पर जाने वाली गुलाम तेरा बनने वाली, सुन पर जाने वाली गुलाम तेरा बनने वाली, सुन पर जाने वाली गुलाम तेरा बनवारी, गुलाम तेरा गिरधारी। बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी, भगवान ने कहा तेरी पयलिया से बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया।
मुरलिया बाजे मुरलिया हो बाजे मुरलिया तेरी पैया पे बाजे मुरलिया छम छम नाचे बनवारी गुलाब तेरा बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब ने रो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी। भैया अपना देर बुला न देना बोला होते जानो सियावर रामचंद्र की हम तो करना थोड़े लाभ हो गए। एक बार जोर से बोलो बोल श्री हनुमान जी महाराज की। एक समय परीक्षित जी बैठे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अभी आप लोग आधे घंटे और बैठे। हे राजन, एक समय की बात सुनो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में बहुत प्रकार की रचना करी। सनकादिक ऋषि को बनाया, दक्ष को बनाया, ऋषि कर्दम को बनाया, सब ऋषियों को भगवान ने प्रकट किया, नारद को सबको प्रकट किया भगवान ने। लेकिन फिर भी सृष्टि का विस्तार हो नहीं रहा।